प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 1 वचन को हमने देखा कि यहां पर किस रीति से 120 जो चेले थे, पहली बार फर्स्ट टाइम पेंतिकुस्त के दिन इनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करके ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा ने इन्हें जैसे बोलने की सामर्थ्य दी वैसे ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अभिषेक है, ये अभिषेक है। अब उसके बाद में हम 4थे अध्याय में आते हैं। 4थे अध्याय में अब इसके बाद की घटना आपको बताता हूं। सुंदर फाटक में एक लंगड़ा बैठा हुआ था। पतरस और यूहन्ना यरूशलेम जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो वो लंगड़े को देखते हैं और लंगड़े को बोलते हैं कि हमारे पास में सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है वो देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो उठा, कूदने लगा और चलने फिरने लगा और वो यरूशलेम मंदिर में गया कूदते हुए। तो शास्त्री, फरीसी, महायाजक लोग जब देखते हैं, पूछते हैं किसने किया? पतरस और यूहन्ना ने किया। तो वो लोग पतरस और यूहन्ना को कैदी बना करके लेकर के जाते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मत कहना, ना प्रार्थना करना और ना ही वचन का प्रचार करना, कुछ नहीं करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर उसके बाद पतरस और यूहन्ना को छोड़ देते हैं। अब पतरस और यूहन्ना अपने साथियों के पास आते हैं। 4था अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र। सुनिएगा, यह सुनकर उन्होंने, जब इनका विरोध हो रहा था, इनका विरोध हुआ और इनके ऊपर में जब सताव आया, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का ऐसा सिद्धांत है, ऊंचे स्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ऊंचे स्वर से वर्शिप नहीं करना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, प्रार्थना भी एकदम धीरे होना चाहिए, वर्शिप भी एकदम धीरे होना चाहिए। वचन ऐसा नहीं कहता। यहां पर क्या कह रहा है वचन? यहां पर वचन कह रहा है कि वो लोग इकट्ठे हुए आपस में और इकट्ठे होकर एक चित्त होकर ऊंचे स्वर से उन्होंने प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना करना है? ऊंचे स्वर से। कैसे आराधना करना है? ऊंचे स्वर से। और स्वर इतना ऊंचा हो मेरे प्रियो कि स्वर्ग में खुदा की महिमा से पूरा स्वर्ग हिल जाए।